आखिरकार पुष्पा की मदद से राजवीर शास्त्री बेगुनाह साबित हो ही गए। अभी सिर्फ राजवीर शास्त्री ने अपना केस जीता है। अभी राजवीर शास्त्री को अपनी बेटी और पत्नी का दिल जीतना है। राजवीर शास्त्री ने कोर्ट में तो यह साबित कर दिया कि वह बेगुनाह है, लेकिन कहीं ना कहीं राजवीर शास्त्री अपनी बेटी और पत्नी के सामने यह साबित करने में असफल रहे हैं। इसलिए राजवीर शास्त्री जो कि अपनी पत्नी और बेटी के पास जाते हैं और कुछ ऐसा करते हैं जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे। तो क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है कोर्ट से। केस स्टार्ट होने ही वाला था तभी सुमन के पास एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसके बेटे की सर्जरी रोक दी गई, क्योंकि जो 7.5 लाख रुपए भटनागर से सुमन को मिलने वाले थे, 7.5 लाख रुपए वापिस से भटनागर ने ले लिए। यह पता चलते ही सुमन काफी घबराती है। सुमन सीधे ही जाकर मिस्टर भटनागर की कॉलर पकड़ लेती और उसे कहती है कि उसने ऐसा उसके बेटे के साथ क्यों करा। तुमने जो मुझे कहा था वह सारी चीजें मैंने करी। राजवीर शास्त्री के ऊपर झूठे आरोप लगाए, इसके बावजूद भी तुमने मेरे बेटे का इलाज रुकवा दिया, तुमने तुम्हारे पैसे वापस ले लिए। ये सारी बातें कोर्ट में सुनी जा रही थी। जज भी ये सारी बातें सुन रहे थे। फिर हम पुष्पा को देखते जो कि हंस रही थी, क्योंकि पुष्पा की वजह से ही ये सारी चीजें हो रही थी। फिर हमें कुछ समय पहले का सीन बताया जाता है जहाँ पर पुष्पा जो कि अश्विन और दीप्ति से यहाँ बात कर रही थी, उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे राजवीर शास्त्री को बेल मिल जाए। अभी यह वह प्लान बनाते हैं कि वह इसके वक्त सुमन को कॉल करेंगे और सुमन को कहेंगे कि उसके बेटे की सर्जरी रोक दी गई। इसके बाद सुमन सारा ही सच कोर्ट में उगल देगी। और होता भी कुछ ऐसा है, सुमन जो कि घरे में आकर सारी ही चीजें बताती है, किस तरह उसको पैसे की जरूरत थी उसके बेटे के इलाज के लिए। अभी मिस्टर भटनागर उसके पास आते हैं और उसे ये सारी चीजें करने के लिए कहते हैं। बदले में वहाँ उसे 7.5 लाख रुपए देते हैं अपने बेटे का इलाज करवाने के लिए। सुमन की गवाही के बाद मिस्टर भटनागर को भी सारा सच बताना पड़ता है। वह बताते हैं उस रात वह राजवीर शास्त्री के घर पर ही थे। सुमन के जाने के बाद वह राजवीर शास्त्री के पास जाते हैं। राजवीर शास्त्री जो कि इस वक्त तक भी बेहोश थे, वह राजवीर शास्त्री के फोन से कोयल को ये मैसेज कर देते हैं। अब इनकी गवाही के बाद जज यह फैसला सुनाता है कि राजवीर शास्त्री को छोड़ दिया जाए और मिस्टर भटनागर और सुमन को अरेस्ट कर दिया जाए। अगले ही पल हम देखते हैं कि रोहिणी शर्मा जो कि रिया को लेकर वहां से जाने लगती है। ये सारी चीजें राजवीर शास्त्री देख लेते हैं, वह उनके पीछे जाते हैं। राजवीर शास्त्री रिया को भी रोकते हैं, लेकिन यहाँ पर रिया कुछ कहती, लेकिन उससे पहले ही रोहिणी शर्मा अपनी बेटी को कुछ नहीं कहने देती है, उसे वहां से लेकर चली जाती है। जिससे हमें एक बात तो समझ आ जाती है कि कहीं ना कहीं राजवीर शास्त्री अपनी पत्नी का दिल जीतने में नाकामयाब रहे। उस पर राजवीर शास्त्री को कहती भी है कि वह उसकी बेटी को रोक दे, ये सही मौका है, लेकिन राजवीर शास्त्री ऐसा करने से मना कर देते हैं। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। यार आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।